अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते। महावाक्य कहते हैं भेद भ्रम निवर्तक वाक्यम महावाक्यम। ब्रह्म के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान के लिए ये जो महावाक्य है प्रमाण, उनके ज्ञान से ही शुद्ध जो अपना स्वरूप है उसका ज्ञान होता है। इसीलिए तत्त्वमसि आदि जो महावाक्य है उनके अर्थ का वर्णन कर इदम तत्त्वमसि वाक्यम संबंधत्रयेण अखंडार्थ बोधकम भवति। यह जो तत्त्वमसि वाक्य है अखंडार्थ का बोधक होता है 3 संबंध के द्वारा। सबसे पहले तो यह अखंडार्थ क्या है उसको समझना है। जिस शाब्दबोध में संसर्ग विषय न हो उसको अखंडार्थ बोध कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सामान्यतया जो भी शाब्दबोध होता है वहाँ पर संसर्ग विषय होता है। जब कोई वाक्य का उच्चारण करता है, जैसे घटमानय, नीलो घट इत्यादि वाक्य उच्चारण करने के बाद पदार्थ की उपस्थिति होती है। उपस्थित पदार्थों का परस्पर में संसर्ग का ज्ञान होता है, संबंध का भान होता है, उसी को ही शाब्दबोध कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए घटम है, इसमें 2 पद है, एक घटपद है एक अमपद है। कोई घटम ऐसा उच्चारण करेगा, जो श्रोता है उसको पहले तो पद श्रवण होगा, घटपद और अमपद। 2 पद के द्वारा 2 पदार्थ की उपस्थिति होगी, घटपद के द्वारा घट पदार्थ की उपस्थिति होगी। उसी प्रकार अमपद के द्वारा अम का जो अर्थ है कर्मत्व उसकी उपस्थिति होगी। इसको कहते हैं पदार्थ उपस्थिति। ये जो उपस्थित 2 पदार्थ है इनके बीच में कोई संबंध है, निष्ठत्व, घटनिष्ठ कर्मता, घट में कर्मता है, इस प्रकार का बोध होता है। जो बोध हुआ 2 पदार्थों का संबंध का बोध, उसी को कहते हैं शाब्दबोध। सामान्यतया शाब्दबोध में संसर्ग विषय होता है, लेकिन तत्त्वमसि आदि जो वाक्य है इनके द्वारा जो बोध होता है वहाँ पर कोई संबंध विषय ये कि चैतन्य मात्र का भान होता है जहदा जह लक्षणा के द्वारा। इसीलिए वहाँ पर संसर्ग विषय नहीं होता। इसीलिए तत्त्वमसि वाक्य से जो बोध होता है उसको कहते हैं अखंडार्थ बोध। अखंडार्थ बोध मतलब जिस बोध में संसर्ग विषय न हो, संसर्गा विषयक बोध, संसर्ग अविषयक बोध अखंडार्थ बोध। तादृश शाब्दबोध जनकं भवति इदं वाक्यम। अखंडार्थ बोधकं भवति नाम अखंडार्थ बोध जनकं भवति किम तत्त्वमसि वाक्यम। वे 3 संबंध के द्वारा, तो संबंध त्रयेण अखंडार्थ बोधकं भवति। तो ये 3 संबंध क्या है, तो किन किन के बीच में क्या क्या संबंध है प्रत्येक का निरूपण करते हैं। संबंध त्रयम नाम पदयोः सामानाधिकरण्यम पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भावः प्रत्यगात्म लक्षणयोर लक्ष्य लक्षण भावश्चेति। पद के बीच में सामानाधिकरण्य संबंध है। 2 पद है, तत्पद और तुम पद। इन दोनों पद में कौन सा संबंध है, सामानाधिकरण्य। इन दोनों पद के द्वारा जो अर्थ की उपस्थिति होती है, तत्पदार्थ और तुम पदार्थ, उन अर्थों में कौन सा संबंध है, विशेषण विशेष्य भाव। वहाँ पर जो पद है उसका जो प्रत्यगात्म है, जो लक्ष्यार्थ है अथवा पदार्थ, दोनों ही हम कह सकते हैं। पद का लक्ष्यार्थ के साथ अथवा पदार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है। एक एक करके तत्पद और तुम पद के बीच में कौन सा संबंध है, सामानाधिकरण्यम। सामानाधिकरण्य शब्द का अर्थ हमने उस दिन लिखाया था, भिन्न प्रवृत्ति निमित्तकयोः शब्दयोः एकार्थ वृत्तित्वम, एकार्थे तात्पर्यम, ऐसा भी कह सकते हैं। भिन्न भिन्न जो प्रवृत्ति निमित्त शब्द है, अलग अलग अर्थ को बताने वाले जो शब्द है, एक तत्पद है एक तुम पद, इन दोनों शब्द का अर्थ अलग भिन्न भिन्न है। लेकिन यहाँ पर प्रकृति में दोनों जो शब्द है एक ही अर्थ में तात्पर्य विषयी भूत है, एक ही अर्थ में वृत्ति है, एक ही अर्थ को बताना चाहते हैं। जैसे नीलो घटः, नीलो नील शब्द का प्रवृत्ति निमित्त अलग है, नीलत्व है। घट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त अलग है, घटत्व है। ठीक है, भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक जो शब्द है नील और घट, वो अभी एक अर्थ में वृत्ति है, वो दोनों एक ही अर्थ को बताते हैं। जो नील है वही घड़ा है। नील शब्द और घट शब्द का अर्थ अलग अलग तब जब हम नीलो घट ऐसा कहते हैं। उसी प्रकार प्रकृति में भी तत्त्वमसि इस वाक्य में तत्पदार्थ और तुम पदार्थ का तात्पर्य एक ही अर्थ में है। तत्पद भी लक्षणा के द्वारा चैतन्य को ही बताएगा, तुम पद भी लक्षणा के द्वारा चैतन्य को ही बताएगा। इसीलिए दोनों भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्द हैं, लेकिन एक ही अर्थ में वृत्ति है, एक ही अर्थ को बताने में इनका तात्पर्य है। इसलिए इस प्रकार के जो 2 पद होते हैं उनमें कौन सा संबंध होता है, सामानाधिकरण्य। सरल अर्थ में समझना होगा तो समान विभक्तिक 2 पद, उन दोनों पदों का एक ही अर्थ में तात्पर्य हो तो ऐसे पदों में कौन सा संबंध होता है, सरल अर्थ में बता रहा हूँ। समान विभक्तिक 2 पद हो, उन दोनों पदों का तात्पर्य एक ही अर्थ में हो तो उन दोनों पदों में कौन सा संबंध होता है, आना। तत्त्वमसि इस वाक्य में जो 2 पद है, तत्पद और तुम पद, उन दोनों में कौन सा संबंध है, क्यों, समान विभक्तिक पद है और एक ही अर्थ को बताने में दोनों का तात्पर्य है। उसके बाद इन 2 पद के द्वारा उपस्थापित जो अर्थ है, तत्पद का वाच्यार्थ क्या है पूछेंगे तो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। तुम पद का वाच्यार्थ क्या है, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, बताया था पहले। ये 2 पदार्थ है, इन दोनों पदार्थों के बीच में कौन सा संबंध है, विशेषण विशेष्य भाव। ठीक है, जैसे नीलो घट, एक नील पदार्थ है एक घट पदार्थ, दोनों पदार्थों में कौन सा संबंध है, विशेषण विशेष, एक विशेषण है एक विशेष्य है। दोनों पद में विशेषण विशेष्य भाव है, पदार्थों में पद अलग है पदार्थ अलग है,
नील पद में घट पद, दोनों पद में कौन सा संबंध है? सामानाधिकरण्य। उसी प्रकार तत्पद और तुम पद में कौन सा संबंध है? पद के द्वारा पदार्थ की उपस्थिति होती है। तत्पद का अर्थ अलग है, तुम पद का अर्थ अलग। तो तत्पदार्थ जो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, तुम पदार्थ जो अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, इन दोनों पदार्थों में कौन सा संबंध है? सामानाधिकरण्यम च विशेषण विशेष्यता। उसके बाद है लक्ष्य लक्षण भाव। पदयोः सामानाधिकरण्यम पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भाव प्रत्यगात्म लक्षणयोः। प्रत्यगात्म का लक्षण के साथ, लक्षण से हम पद को लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए गंगायाम घोषः, गंगा पद है और तीर अर्थ है। गंगायाम घोष में गंगा पद का लक्ष्यार्थ क्या है? तीर है। दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? लक्ष्य लक्षण भाव। ठीक है, लक्ष्य लक्षण भाव। तीर जो है वो लक्ष्य है, उसका लक्षण है गंगा पद। आए समझ में? तो गंगा पद का तीर रूप अर्थ के साथ कौन सा संबंध है? उसी प्रकार तत्पद है और तुम पद है, इन दोनों पद का जो लक्ष्यार्थ है कौन? चैतन्य, जिसको हम प्रत्यगात्म कहते हैं। वहाँ पर कुछ भी विशेषण नहीं लगाएंगे, सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व आदि। जो शुद्ध चैतन्य है प्रत्यगात्म, उसका लक्षण के साथ, लक्षण मतलब पद, तत्पद और तुम पद, कौन सा संबंध है? लक्ष्य लक्षण भाव संबंध किन किन के बीच में है? तत्पद और तुम पद का प्रत्यगात्म के साथ, लक्ष्यार्थ के साथ। तो लक्षण से यहाँ पर पद को लेना। ठीक है, पदार्थ को भी ले सकते हैं हम। जो तत्पदार्थ और तुम पदार्थ है, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य और अल्पज्ञत्व, इनको लक्षण शब्द से कहेंगे तो इनका लक्ष्य के साथ, चैतन्य के साथ, शुद्ध चैतन्य के साथ कौन सा संबंध है? लक्ष्य लक्षण भाव। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर पद्य से कहा है सामानाधिकरण्यंच विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम। पदार्थ प्रत्यगात्मनाम है, वहाँ तीन चीज़ को अलग अलग करना है। एक पद है, एक पदार्थ है और एक पदार्थ का प्रत्यगात्म के साथ संबंध। ठीक है, तो पदे च पदार्थौ च पदार्थ प्रत्यगात्मनि च, ऐसा करेंगे। दो पदे च, ठीक है, दो पद है, पदार्थौ च और पदार्थ प्रत्यगात्मनि च। इतरेतर द्वंद्व समास कर देंगे, पदार्थ प्रत्यगात्मान हो जाएगा। तेषाम पदार्थ प्रत्यगात्मनाम। अलग अलग समझेंगे तो पदयोः पदार्थयोः पदार्थ प्रत्यगात्मनो, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अंतिम में जो श्लोक है उसमें अंतिम जो पाद है उसको देख लीजिए, पदार्थ प्रत्यगात्मनाम। उसको अलग अलग करके हम समझेंगे तो पदयोः अलग। तो पदयोः का जो प्रथम जो पाद है उसके साथ अन्वय कर दीजिए। पदयोः संबंधः सामानाधिकरण्यम, फिर पदार्थयोः विशेष्य भाव, विशेषण विशेष्यता कहिए, विशेषण विशेष्य भाव कहिए। फिर पदार्थ प्रत्यगात्मनोः, एक साथ उनको बोलना होगा। तो पदार्थ प्रत्यगात्मनाम सामानाधिकरण्यंच विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंधः। ठीक है, तो वहाँ पर अलग अलग समझना है। पदों में सामानाधिकरण्य, पदार्थों में विशेषण विशेष्य भाव, लक्षण का लक्ष्य के साथ। लक्षण से किसको लेना? पद को भी कह सकते हैं, पदार्थ को भी हम लक्षण शब्द से कह सकते हैं। और उसका लक्ष्यार्थ के साथ कौन सा संबंध है? लक्ष्य लक्षण भाव। ठीक है, तो इन एतत् संबंध त्रय के द्वारा तत्त्वमसि वाक्य अखंडार्थ शुद्ध जो चैतन्य है उसका बोधक होता है। सामानाधिकरण्य संबंधस्तावत् यथा स्वयं देवदत्त इत्यस्मिन् वाक्ये तत्काल विशिष्ट देवदत्तवाचक सशब्दस्य एतत्काल विशिष्ट देवदत्तवाचक अयं शब्दस्य च एकस्मिन् पिण्डे तात्पर्य संबंधः। तथा च तत्त्वमसि इति वाक्येपि परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक तत्पदस्य अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक त्वं पदस्य च एकस्मिन् चैतन्य तात्पर्य संबंधः। सामानाधिकरण्य संबंध कहाँ होता है, ये सब मुख्य चीज़ है, उसको ध्यान में रखना है। समान विभक्तिक पद का एक ही अर्थ में तात्पर्य हो तो ऐसे पदों में कौन सा संबंध है? स्वयं देवदत्त, ऐसा प्रयोग करते हैं। कल परसों किसी देवदत्त को देखा था, अभी उसी देवदत्त को हम देख रहे हैं, तो उस समय हम प्रयोग करते हैं स्वयं देवदत्तः। दो शब्द है यहाँ पर, एक स शब्द है, एक अयम शब्द है। स शब्द का अर्थ होता है तत्काल विशिष्ट देवदत्त, अयम शब्द का अर्थ होता है ये तत्काल विशिष्ट देव। तत्काल में देखा था तो तत्काल विशिष्ट था देवदत्त, अभी अयम देवदत्त कह रहे हैं तो ये तत्काल विशिष्ट देवदत्त। एक ही देवदत्त तत्काल विशिष्ट भी हो, ये तत्काल विशिष्ट भी हो, ऐसा संभव नहीं है। अभी हम देवदत्त को देख रहे हैं, देवदत्त एक ही है, स्वयं देवदत्त ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। जो तत्काल विशिष्ट हो वो ये तत्काल विशिष्ट, और ये तत्काल विशिष्ट जो देवदत्त है वो तत्काल विशिष्ट नहीं हो सकता। इसलिए स्वयं देवदत्त में भी स शब्द और अयम शब्द लक्षणा के द्वारा किस अर्थ को बताते हैं? देवदत्त मात्र को बताते हैं। देवदत्त मात्र को बताने में तात्पर्य है उनका। तत्काल विशिष्ट देवदत्त, ये तत्काल विशिष्ट देवदत्त में अभेद है, ऐसा बताने में तात्पर्य, क्योंकि तत्काल विशिष्ट का ये तत्काल विशिष्ट के साथ अभेद नहीं हो सकता। समझ में आया? तो स शब्द का अर्थ क्या होता है? काल विशिष्ट देवदत्त। अयम शब्द का अर्थ होता है देवदत्त। ठीक है, स्वयं समान विभक्तिक पद है। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है, और अयम में भी प्रथमा विभक्ति है। दोनों समान विभक्तिक पद है और दोनों का तात्पर्य किस में है? देवदत्त में। इसलिए
दोनों पदों के बीच में कौन सा संबंध है? उसी प्रकार तत्त्वमसि में भी तत्पद का अर्थ है सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, तुम पद का अर्थ है विशिष्ट चैतन्य। तत्त्वमसि वाक्य में तत्पद और तुम पद का तात्पर्य इन दोनों अर्थों में है? नहीं है, एक ही अर्थ को बताने में है, चैतन्य मात्र को बताने में है। तो समान विभक्तिक पद है, एक ही अर्थ चैतन्य मात्र को बताने में तात्पर्य होने से इन दोनों पदों के बीच में भी सामान। एक बार फिर उस पंक्ति को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सामानाधिकरण्य संबंधस्तावत् यथा स्वयं देवदत्त इत्यस्मिन् वाक्ये तत्काल विशिष्ट देवदत्तवाचक सशब्दस्य। सशब्द का अर्थ क्या है? तत्काल विशिष्ट देवदत्त। तो तत्काल विशिष्ट देवदत्त का वाचक जो सशब्द है उसका, और ये तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक अयम शब्दस्य, इन दोनों जो शब्द है, दोनों पद है, तत्शब्द और अयम शब्द, ना सशब्द और अयम शब्द ऐसे भी कह सकते हैं। एकस्मिन् पिंडे, एक ही देवदत्त जो पिंड है उसमें तात्पर्य संबंध होने से दोनों पदों के बीच में कौन सा संबंध है? तथा च तत्त्वमसि इति वाक्येपि परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक तत्पदस्य, पदों के बीच में संबंध दिखाना है। तो परोक्षत्वादि विशिष्ट वाचक जो तत्पद है और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट वाचक जो त्वम पद है, इन दोनों पदों का एकस्मिन् चैतन्य तात्पर्य संबंध, दोनों का एक ही तात्पर्य में संबंध होने से दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? तो पदों के बीच में पदयोः सामानाधिकरण्यम। पदार्थों में कौन सा संबंध बताया था? विशेषण विशेष्य भाव, उसको बताते हैं। विशेषण विशेष्य भाव संबंधस्तु यथा तत्रैव वाक्ये सशब्दार्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य अयम शब्दार्थ एतत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भावः। जहाँ पर भी विशेषण विशेष्य भाव संबंध होता है वहाँ पर विशेषण और विशेष्य अन्योन्य भेद के व्यावर्तक होते हैं। ठीक है, वस्तुतः विशेषण का लक्षण होता है व्यावर्तकत्व, जो इस तरह से व्यावर्तन कराए उसी को क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए नीलो घटः कहते हैं, नीलम उत्पलम कहते हैं। ठीक है, जो नील है रक्त आदि से व्यावर्तन कराएगा। नीलो घटः कह रहे हैं, घट कैसा है? नील है। तो जो नील है वो किससे व्यावर्तन कराएगा? रक्त घटादि से। यह जो विद्यमान नील घट है उसको पृथक करेगा, रक्त आदि से यह भिन्न है क्योंकि इसमें नील गुण है। उसी प्रकार यह जो घट है वो भी नील को व्यावर्तन कराएगा। घट का ही नील है, पटादि का जो नील है उसका व्यावर्तन कराएगा घटवृत्ति नील को। यह जो नील है घट का ही है, पटादि का ऐसा कौन व्यावर्तन कराएगा? घट, घट शब्द। ठीक है, और यह जो घट है रक्त आदि से भिन्न है, कौन व्यावर्तन कराएगा? नील पद। अन्योन्य भेद के व्यावर्तक होते हैं दोनों, विशेषण और विशेष्य। तो अन्योन्य भेद के व्यावर्तक जो होते हैं उनमें कौन सा संबंध होता है? विशेषण विशेष्य भाव। जैसे मान लीजिए तत्काल विशिष्ट जो है वो ये तत्काल विशिष्ट नहीं हो सकता। सशब्द का अर्थ क्या है? तत्काल विशिष्ट देवदत्त। तो तत्काल विशेषण लगा देने से वह जो देवदत्त है अन्य देवदत्तों से क्या है? भिन्न है। उसी प्रकार अयम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये तत्काल विशिष्ट है, तो तत्काल अन्य जो तत्काल विशिष्ट आदि देवदत्त है उनसे भिन्न है। तो विशेषण विशेष्य जहाँ पर विशेषण विशेष्य भाव संबंध जहाँ पर होता है वहाँ पर परस्पर में अन्योन्य भेद के क्या होते हैं? व्यावर्तक होते हैं। पदार्थ जैसे नील पदार्थ है और घट पदार्थ है, ये दोनों अन्योन्य भेद के व्यावर्तक होके दोनों में कौन सा संबंध होता है? विशेषण विशेष्य भाव। मतलब एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, एक में विशेषणता है, एक में विशेष्यता है। तो इस प्रकार हो तो दोनों में कौन सा संबंध कहा जाता है? स्वयं देवदत्त है, स शब्द का अर्थ है काल विशिष्ट देवदत्त, अयम शब्द का अर्थ है। ये दोनों जो अर्थ है, पदार्थ को देखना है यहाँ पर, ये दो पदार्थ परस्पर में अन्योन्य भेद के व्यावर्तक है कि नहीं है? अन्योन्य भेद के व्यावर्तक होकर के दोनों में कौन सा संबंध होता है? उसी प्रकार तत्त्वमसि में दो पद है, तत्पद और उनके पदार्थ को देखना है, तत्पद के अर्थ को और तुम पद के अर्थ को। एक का अर्थ है सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, एक का अर्थ है अल्पज्ञ। ये दोनों पदार्थों के बीच में कौन सा संबंध है? क्यों? क्योंकि अन्योन्य भेद के व्यावर्तक होते हैं। वही चीज यहाँ पर लिखा है, पंक्ति से देखिए। विशेषण विशिष्ट भाव संबंधस्तु यथा तत्रैव वाक्ये सशब्दार्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य। सशब्द का अर्थ क्या है? विशिष्ट देवदत्त। वहाँ पद को लेना था, यहाँ पर अर्थ को, पदार्थ को। तो तत्शब्द का अर्थ जो तत्काल विशिष्ट देवदत्त, और अयम शब्द का अर्थ, ये दोनों अर्थ है। इन दोनों अर्थों में परस्पर में ये दोनों अर्थ कैसे होते हैं? अन्योन्य भेद के व्यावर्तक होते हैं, इसीलिए इन दोनों में विशेषण विशेष्य भाव। तथा अत्रापि वाक्ये, उसी प्रकार तत्त्वमसि वाक्य में भी तत्पदार्थ क्या है? अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। ये दोनों अन्योन्य भेद के व्यावर्तक होते हैं कि नहीं? होते हैं, इसीलिए इन दोनों में कौन सा संबंध है? लक्ष्य लक्षण संबंधस्तु यथा तत्रैव सशब्द अयम शब्दयोः तदर्थयोर्वा विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्टत्व परित्यागेन अविरुद्ध देवदत्तेन सह लक्ष्य लक्षण भावः। पहले शब्द को देखते हैं। एक तत्शब्द है, एक अयम शब्द है, अथवा तत् की जगह स भी कह सकते हैं, स्वयं देवदत्त। सशब्द का जो अर्थ है, देवदत्त रूप जो अर्थ है, उसके साथ कौन सा संबंध है? लक्ष्य लक्षण भाव। एक लक्षण है, एक उसका लक्ष्य है।
ठीक है। जो लाक्षणिक पद है उसी को ही हम क्या कहते हैं, लक्षण। क्योंकि देखिए, जब हम गंगायाम घुसा कोई कहता है, गंगा शब्द का अर्थ तो जल प्रवाह, मुख्यार्थ की उपस्थिति होती है। मुख्यार्थ का जब तीर पदार्थ के साथ बाद होता है तब हम वहाँ पर मुख्यार्थ का परित्याग कर देते हैं, फिर किसका ग्रहण करते हैं, लक्ष्यार्थ का। उसी प्रकार यहाँ पर जो वक्ता है उसका तात्पर्य तत्काल विशिष्ट देवदत्त, ये तत्काल विशिष्ट देवदत्त में अभेद है ऐसा कहने में नहीं है, क्योंकि तत्काल विशिष्ट देवदत्त का ये तत्काल विशिष्ट देवदत्त के साथ अभेद हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, लक्षणा करनी पड़ेगी। तो स जो तत्पद है और त्वम पद है, अयम पद है, सपद है और अयम पद है, इन दोनों में कुछ अंश विरुद्धांश है। स शब्द का अर्थ क्या था, देवदत्त। अयम शब्द का अर्थ क्या था, यहाँ पर तत्काल विशिष्ट, ये तत्काल विशिष्ट, ये दोनों विरुद्धांश है। इन दोनों का परित्याग कर देंगे तो अविरुद्धांश एक ही बचेगा, देवदत्त। उसी में तात्पर्य है किसका, तत्पद का और अयम पद का। सपद तद के जगह स भी कह सकते हैं, स शब्द का और अयम शब्द का। तात्पर्य किसमें है, देवदत्त में, ठीक है। तो स शब्द का अयम जो देवदत्त है उसके साथ कौन सा संबंध है, लक्ष्य लक्षण भाव। उसी प्रकार अयम शब्द का देवदत्त के साथ, अथवा अर्थ में भी देख सकते हैं, स शब्द का अर्थ क्या है, विशिष्ट देवदत्त। अयम शब्द का अर्थ क्या है, इन दोनों अर्थों का शुद्ध जो देवदत्त है उसके साथ कौन सा संबंध है, लक्ष्य लक्षण भाव। तो स शब्द अयम शब्द यो तदर्थयो वा, दोनों का, स शब्द का अयम शब्द का, अथवा स शब्द का जो अर्थ है उसका, अयम शब्द का जो अर्थ है उसका, जो शुद्ध देवदत्त है उसके साथ कौन सा संबंध है, क्यों, क्योंकि विरुद्ध तत्काल ये तत्काल विशिष्टत्व परित्यागेन, क्योंकि जो विरुद्धांश है तत्काल विशिष्टत्व और ये तत्काल विशिष्टत्व, उसका परित्याग करने से अविरुद्ध जो देवदत्त है उसके साथ इन दोनों का लक्ष्य लक्षण भाव, ठीक है। तो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है एक, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, इन दोनों पदार्थों का जो शुद्ध चैतन्य है उसके साथ, अथवा तत्पद और त्वम पद का जो पदार्थ है चैतन्य उसके साथ, पदार्थ मतलब लक्ष्य। तथा अत्रापि वाक्ये तत्त्वं पदयोः तदर्थयोर्वा विरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्व परित्यागेन अविरुद्ध चैतन्येन सह लक्ष्य लक्षण भाव इयमेव भागलक्षणा इति उच्यते। इसी को ही क्या कहते हैं, भागलक्षणा। जहद अजहल लक्षणा भी कहते हैं, भागलक्षणा भी कहते हैं। ये याद रखना है, प्रश्नों में पूछता है इस श्लोक से बहुत ज़्यादा। तो इतना ध्यान में रखना, पदों के बीच में, तत्त्वमसि में दो पद के बीच में कौन सा संबंध है, दो पद के द्वारा जो अर्थ की उपस्थिति होती है, तत्काल विशिष्ट, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, इन दोनों पदार्थों के बीच में क्यों अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया, ये ध्यान में रखना। और लक्ष्य लक्षण भाव संबंध किसका है, पद का लक्ष्यार्थ के साथ अथवा पदार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ। तत्पद और त्वम पद का जो शुद्ध चैतन्य है लक्ष्यार्थ, उसके साथ कौन सा संबंध है, जब लक्ष्य लक्षण भाव संबंध होता है तो लक्ष्य क्या है, लक्षण क्या है, अलग अलग समझना होता है। तो लक्ष्य क्या है, शुद्ध चैतन्य, लक्षण क्या है, तत्पद और त्वम पद, अथवा तत्पद का जो अर्थ है और त्वम पद का जो अर्थ है उसको भी हम क्या कह सकते हैं, लक्षण कह सकते हैं। अस्मिन् वाक्ये नीलम उत्पलम इति वाक्यवत् वाक्यार्थो न संगच्छते। नीलम उत्पलम ऐसा वाक्य है, वहाँ पर जिस प्रकार का वाक्यार्थ सम्मत है उसी प्रकार का वाक्यार्थ यहाँ पर सम्मत नहीं है। तो वहाँ पर किस प्रकार का वाक्यार्थ बोध होता है और वह वाक्यार्थ बोध यहाँ पर क्यों सम्मत नहीं है वो बताते हैं। तत्र तु नील पदार्थ नीलगुणस्य उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य च सौक्ल्य पटादि भेद व्यावर्तकतया अन्योन्य विशेषण विशेष्य रूप संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तद ऐक्यस्य वा वाक्यार्थत्व अंगीकारे प्रमाणांतर विरोधाभावात् तद वाक्यार्थ संगच्छते। देखिए, नीलम उत्पलम है, उत्पल मतलब कमल, ठीक है, नीलम उत्पलम ऐसा वाक्य है। यहाँ पर जो नील पदार्थ है वो नील गुण को क्या करता है, सौक्ल्य का भेद का व्यावर्तन करता है, शुक्ल आदि से व्यावर्तन कराता है। जैसे मान लीजिए नीलम उत्पलम है, उत्पल जो है शुक्ल आदि से विशिष्ट नहीं है, सौक्ल्यादि का व्यावर्तन कौन कराता है, नील, ठीक है। और नीलम उत्पलम कह रहे हैं, जो नील है वो किसका है, उत्पल का ही है, पटादि का नहीं है। ये पटादियों का व्यावर्तन कौन कराता है, उत्पल कराता है। पटादियों का व्यावर्तन कौन करा रहा है, उत्पल। और शुक्लादि का व्यावर्तन कौन करा रहा है, नील। तो ये दोनों परस्पर में क्या होते हैं, अन्योन्य भेद के व्यावर्तक होते हैं। यहाँ पर पट को भी विशेषण कह सकते हैं सामान्यतया, जैसे नीलो पटह कहते हैं, अथवा यहाँ पर जो वाक्य है नीलम उत्पलम, उत्पल को भी क्या कहते हैं, विशेषण कह सकते हैं, ठीक है। समझना, नीलम उत्पलम में विशेषण क्या है, नील विशेषण है, उत्पल विशेष्य है। हम उल्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों अन्योन्य भेद के क्या करते हैं, व्यावर्तन कराते हैं, ठीक है। नील विशेषण इसीलिए है क्योंकि वो शुक्लादि का व्यावर्तन कराता है। उत्पल भी विशेषण है, क्यों, पटादि का व्यावर्तन कराता है, ठीक है। तो एक को विशेषण कहेंगे तो दूसरे को विशेष्य कहेंगे, एक को विशेष्य कहेंगे तो दूसरे को विशेषण। तो दोनों में कौन सा संबंध है पूछेंगे तो विशेषण विशेष्य भाव, क्यों,
दोनों परस्पर में क्या होते हैं, अन्योन्य भेद के व्यावर्तक होते हैं। ठीक है, नील में विशेषण का तात्पर्य है अथवा पट में विशेषण का विशेषणत्व का तात्पर्य है। तात्पर्य के अनुसार दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं, अमुक विशेषण है अमुक विशेष्य है, ऐसा कह सकते। नील पदार्थ नील गुणस्य उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य च सौक्ल्य पटादि भेद व्यावर्तकतया, यहाँ पर अलग अलग नील पदार्थ नील गुणस्य सौक्ल्य भेद व्यावर्तकतया, पंक्ति देखिएगा, उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य पटादि भेद व्यावर्तकतया, दो अलग अलग भेद के व्यावर्तक है। सौक्ल्य भेद का व्यावर्तक कौन है, हाँ नील पदार्थ जो है वो सौक्ल्य आदि भेद का व्यावर्तन करेगा, किसके साथ, नील गुण के साथ, नील गुणस्य। उसी प्रकार उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य पटादि भेद व्यावर्तकतया, दोनों में परस्पर में कौन सा संबंध है, तो अन्योन्य विशेषण विशेष्य संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य, अन्यतर विशिष्ट अन्यतर, जैसे मान लीजिए नील विशिष्ट उत्पल कहिए, उत्पल का वैशिष्ट किसमें है, नील में है। उत्पल से विशिष्ट कौन है, नील है, क्योंकि वो जो नील है वो किसका है, उत्पल का ही है, और नील से विशिष्ट कौन है, उत्पल। तो अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य, अन्यतर मतलब दोनों में से एक, नील विशिष्टम उत्पलम कहिए अथवा उत्पल विशिष्ट नीलः कहिए। ठीक है, तो विशेषण विशेष्य रूप संसर्गस्य, दोनों में विशेषण विशेष्य रूप संसर्ग है। वो जो संसर्ग किस प्रकार का है, अन्यतर विशिष्ट अन्यतर, नील विशिष्ट उत्पल उत्पल विशिष्ट नील, इस प्रकार जो अन्योन्य विशेषण विशेष्य रूप संसर्ग है, अन्योन्य विशेषण विशेष्य रूप जो संसर्ग है वही अन्यतर विशिष्ट अन्यतर है। तो अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य अन्योन्य विशेषण रूप संसर्गस्य वाक्यार्थत्वांगीकारे प्रमाणांतर विरोधाभावात् तद वाक्यार्थ संगच्छते, इस प्रकार का वाक्यार्थ स्वीकार करने में दूसरे प्रमाण के साथ विरोध न होने से यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। उसी प्रकार तद ऐक्यस्य वा, दो चीज़ है यहाँ पर समझना। देखिए जो नील है वही उत्पल है, नीलाभिन्नम उत्पलम ऐसा शब्दबोध होता है, दोनों में ऐक्य है, जिसे नीलो घटः कहते हैं ना, तो नील से अभिन्न कौन है, घट है, नीलाभिन्नो घटः, तो नीलाभिन्नो घटः कहेंगे तो दोनों में ऐक्य हो गया, दोनों में क्या कौन सा संबंध हुआ, अभेद संबंध हुआ। अथवा नील विशिष्टः घटः घट विशिष्टः नीलः, नील विशिष्टम उत्पलम उत्पल विशिष्टः नीलः। ठीक है, तो दो है, एक तो विशेषण विशेष्य रूप संसर्ग है, वो विशेषण विशेष्य रूप संसर्ग में भी अन्यतर विशिष्ट अन्यतर, नील से विशिष्ट उत्पल उत्पल से विशिष्ट नील, तो दो प्रकार के शब्दबोध यहाँ पर स्वीकार कर सकते हैं, नील विशिष्टम उत्पलम उत्पल विशिष्ट नीलः, ये हो गया विशेषण विशेष्य रूप जो संसर्ग है, दोनों में अन्यतर विशिष्ट अन्यतर हो गया। अन्यतर मतलब दोनों में से एक, आप चाहे नील से विशिष्ट उत्पल को बनाइए चाहे उत्पल से विशिष्ट नील को। तदैक्यस्य नाम नीलाभिन्नम उत्पलम, नील से ही अभिन्न है उत्पल। इस प्रकार दोनों प्रकार का शब्दबोध स्वीकार करेंगे, अन्य प्रमाण के साथ कोई विरोध नहीं है। देखिए नील से विशिष्ट उत्पल है, उत्पल जो है अथवा उत्पल से विशिष्ट नील है, तो नील विशिष्टम उत्पलम ऐसा शब्दबोध करेंगे तो किसी प्रमाण के साथ विरोध, अथवा जो नील है वही उत्पल है, नीलाभिन्नम उत्पलम ऐसा ऐक्य, दोनों में ऐक्य का प्रतिपादन करेंगे तो भी कोई प्रमाणांतर के साथ विरोध नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए दो पदार्थ है, एक तत्पदार्थ है एक तुम पदार्थ है। तत्पदार्थ का अर्थ क्या है, विशिष्ट चैतन्य, तुम पदार्थ का अर्थ है, दोनों जो अर्थ है उन दोनों में, जैसे यहाँ पर जैसे शब्दबोध हमने स्वीकार कर लिया, परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य से विशिष्ट अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य से विशिष्ट परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, अथवा दोनों में ऐक्य, ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते, साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध हो जाएगा। जो तत्काल विशिष्ट देवदत्त है उसका अभेद एतत्काल विशिष्ट देवदत्त के साथ हो सकता है, क्योंकि विशेषणांश में क्या है, विरोध है। जो तत्काल विशिष्ट है वो एतत्काल विशिष्ट कभी भी, जो एतत्काल विशिष्ट है वो तत्काल विशिष्ट, जो सर्वज्ञत्व विशिष्ट है वो कभी भी तो विशिष्ट नहीं हो सकता, जो अल्पज्ञत्व विशिष्ट है वो सर्वज्ञत्व विशिष्ट। देखिए नील विशिष्ट उत्पल हो सकता है कि नहीं, उत्पल विशिष्ट नील हो सकता है कि नहीं, नील और उत्पल में अभेद हो सकता है कि नहीं, तो अन्यतर विशिष्ट अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्यार्थत्व अंगीकार, वाक्यार्थत्व अंगीकार करेंगे तो वहां पर प्रमाणांतर के साथ कोई विरोध। उसी प्रकार यहाँ पर सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य से विशिष्ट अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, दो पदार्थ के साथ एक से विशिष्ट अपर को बोलना है, और अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य से विशिष्ट सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, ऐसा हो सकता है, साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ क्या हो जाएगा, विरोध। अथवा दोनों में अभेद तद ऐसा भी नहीं हो। इसीलिए जिस प्रकार नीलोत्पलम इस वाक्य के द्वारा शब्दबोध होता है, नील विशिष्टम उत्पलम उत्पल विशिष्ट नीलः अथवा नीलाभिन्नम उत्पलम, इसी प्रकार का शब्दबोध यहाँ पर स्वीकार हम नहीं कर सकते, प्रमाणांतर के साथ क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। अत्र तु उसी, ठीक है, तो तत्र तु संगच्छते नीलोत्पलम इत्यत्र, तादृशः शब्दबोधः अत्र न संगच्छते कहना है। क्यों, तत्र तु नील पदार्थ नील गुणस्य उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य स शौक्ल पटादि भेद व्यावर्तकतया, ठीक है, वहाँ पर नील पदार्थ नील गुण का शौक्ल्यादि भेद व्यावर्तक होता है, और उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्य का पटादि भेद का व्यावर्तक होने से दोनों में परस्पर में विशेषण विशेष्य भाव है कि नहीं, तो विशेषण विशेष्य भाव रूप जो संसर्ग है वो अन्य विशेषण विशेष्य जहाँ पर है वहाँ पर नील विशिष्टम उत्पलम ऐसा ही बोलना जरूरी, आप नील विशिष्टम उत्पलम ऐसा भी कह सकते हैं, उत्पल अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य, ठीक है, विशेषण विशेष्य रूप संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य, दोनों एक है।
विशेषण विशेष्य रूप जो संसर्ग है वो कैसा है? अन्यतर विशिष्ट अन्यतर, मतलब अन्यतर मतलब द्वयोरेकः अन्यतरः, नीलविशिष्टम उत्पलम कहिए, उत्पलविशिष्टः नीलः कहिए। तो एतादृशस्य संसर्गस्य वाक्यार्थत्व अंगीकारे, ठीक है, इस प्रकार संबंध को हम शाब्दबोध का विषय बनाए, इस प्रकार का शाब्दबोध स्वीकार करें तो प्रमाणांतर के साथ कोई विरोध नहीं है। अथवा तदैक्यस्य वा नीलाभिन्नम उत्पलम, दोनों में अभेद, नीलाभिन्नम ऐसा भी वाक्यार्थ हम स्वीकार करें तो भी प्रमाणांतर के साथ कोई विरोध। अब नील विशिष्टम उत्पलम कहिए, उत्पल विशिष्ट नील, ये हो गया अन्यतर विशिष्ट अन्यतर रूप संसर्ग। इस प्रकार का शाब्दबोध वाक्यार्थत्व अंगीकार करेंगे तो प्रमाणांतर के साथ कोई विरोध, इसलिए इस प्रकार का वाक्यार्थ की संगति यहाँ पर होती है। अथवा तदैक्यस्य मतलब नीलाभिन्नम उत्पलम, इस प्रकार का शाब्दबोध स्वीकार करेंगे तो भी वाक्यार्थ के साथ, इस प्रकार का वाक्यार्थत्व मतलब शाब्दवत स्वीकार करेंगे तो प्रमाणांतर के साथ कोई विरोध। नीलोत्पलम इति वाक्यार्थ अत्र एतादृश शाब्दबोध अत्र संगच्छते। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए दोनों में विशेषण विशेष्य भाव बनाना है तो तत्काल विशिष्ट देवदत्त से विशिष्ट तत्काल विशिष्ट देवदत्त को बनाना है। अथवा परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य से विशिष्ट अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, जो परोक्षत्व विशिष्ट है वो अपरोक्षत्व विशिष्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, तो प्रमाणांतर के साथ विरोध हो जाएगा। अथवा जो परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य है उससे अभिन्न अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य हो सकता है? नील से अभिन्न उत्पल है कि नहीं? जो नील है वही उत्पल है, तो वहाँ तो ऐक्य है दोनों में। अथवा नील विशिष्ट उत्पल, उत्पल विशिष्ट नील, ऐसा कह सकते हैं। अन्यतर विशिष्ट अन्यतर अथवा तदैक्य रूप जो वाक्यार्थत्व है उस वह स्वीकार करने में किसी प्रमाणांतर के साथ विरोध। अत्र तो तत्पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य, तत्पदार्थ क्या है? परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य। तुम पदार्थ क्या है? अन्योन्य भेद व्यावर्तकते, अन्योन्य भेद के व्यावर्तक तो होंगे लेकिन विशेषण विशेष्य भाव संसर्ग अन्यतर विशिष्ट अन्यतर संभव नहीं है, ठीक है। दोनों में विशेषण पदार्थों में विशेषण विशेष्य भाव तो है लेकिन अन्यतर विशिष्ट अन्यतर संसर्ग से वाक्यार्थत्व हम यहाँ पर स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य से विशिष्ट अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य ऐसा संभव नहीं है। जो परोक्षत्व विशिष्ट हो गया चैतन्य तो अपरोक्षत्व विशिष्ट नहीं हो सकता। हाँ, अथवा तदैक्य मतलब अभेद दो अलग अलग है, अन्यतर विशिष्ट अन्यतर अथवा तदैक्य। अन्यतर विशिष्ट अन्यतर मतलब परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य से विशिष्ट अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, अथवा अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य से विशिष्ट तो विशिष्ट चैतन्य, ये हो गया अन्यतर विशिष्ट अन्यतर, ऐसा शाब्दबोध स्वीकार कर सकते हैं। अथवा तदैक्य मतलब परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य से अभिन्न अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, इस प्रकार का शाब्दबोध स्वीकार कर सकते हैं? नहीं। इसलिए नीलोत्पलम इस वाक्य के द्वारा जिस प्रकार का शाब्दबोध होता है उसी प्रकार का शाब्दबोध यहाँ पर इष्ट नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के साथ विरोधात् वाक्यार्थो न संगच्छते। तदुक्तम संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः। अत्र इत्युक्ते तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्ये संसर्ग मतलब अन्यतर विशिष्ट अन्यतर जो संसर्ग है, नील विशिष्टम उत्पलम उत्पल विशिष्टः नीलः, अथवा परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य विशिष्टम अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्यम, इस प्रकार का संसर्ग यहाँ पर सम्मत नहीं। अथवा विशिष्ट संसर्गो वा विशिष्टो वा कहा ना, विशिष्ट मतलब अभेद कहेंगे, है ना, नीलाभिन्नम उत्पलम ऐसा। अन्यतरस्य संसर्गस्य अन्योन्य विशेषण विशिष्य रूप संसर्गस्य अन्यतर विशिष्ट अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा, है ना, तदैक्य है तो विशिष्ट कहेंगे, विशिष्ट शब्द मतलब अभेद, ठीक है। तो एक चैतन्य से अभिन्न अपर चैतन्य, इस प्रकार का शाब्दबोध भी वाक्यार्थ भी यहाँ पर सम्मत नहीं है। और अन्यतर विशिष्ट अन्यतर रूप जो संसर्ग है तादृश शाब्दबोध भी यहाँ पर सम्मत नहीं है। तो कैसा शाब्दबोध सम्मत है? अखंडैकरसत्वेन, ठीक है, अखंड एक रूप से, अखंड एक स्वरूपेण, अखंडैकरसत्वेन मतलब अखंड एक स्वरूपेण वाक्यार्थ अत्र विदुषां मतः, विद्वानों का सम्मत है। कैसे शाब्दबोध का सम्मत है? अखंड एक रसत्वेन मतलब अखंड एक स्वरूपेण, चैतन्य मात्र का बोध कराने में यहाँ पर विद्वानों का सम्मत है। एक अन्यतर विशिष्ट अन्यतर अथवा दोनों में अभेद, इस प्रकार का वाक्यार्थ विद्वानों को सम्मत नहीं है इस वाक्य में। तत्त्वमसि आदि वाक्य अत्र गंगायां घोष प्रतिवसति इति वाक्यवत् जहल लक्षणापि न संगच्छते। जहल लक्षण जानते हैं, जहाँ पर मुख्यार्थ का संपूर्ण रूप से परित्याग करते हैं, लक्ष्यार्थ का ही ग्रहण होता है, ऐसी लक्षणा को कहा जाता है जहल लक्षणा। गंगायाम घोषः, गंगा पद का वास्तविक अर्थ क्या है? जल प्रवाह, उसका संपूर्ण का परित्याग करके हम लक्ष्यार्थ का ही ग्रहण करते हैं, इसलिए इस लक्षणा को कहते हैं जहल लक्षण। जहाँ पर मुख्यार्थ का परित्याग किए बिना ही लक्ष्यार्थ का बोध होता है। रक्तः धावति, अश्व दौड़ रहा है, कहते हैं रक्तो धावति। कुंता प्रविशन्ति, तो इत्यादि जो लक्षणा है उनको कहते हैं अजहल लक्षणा। कुंता प्रविशन्ति, कुंता मतलब
कुंतधारी, तो कुंत का भी परित्याग नहीं होता है, तो मुख्यार्थ का परित्याग बिना ही जहाँ पर लक्ष्यार्थ का ग्रहण किया जाता है ऐसी लक्षणा को कहा जाता है अजहल लक्षणा। तो पहले जहल लक्षणा से यहाँ पर शाब्दबोध संभव नहीं है। कैसे नहीं है एक एक करके बताते हैं। तत्र गंगायां घोषः प्रतिवसति इति वाक्यवत् जहल लक्षणापि न संगच्छते। तत्र तु गंगा घोषयोः आधाराधेय भावलक्षणस्य वाक्यार्थस्य अशेषतो विरुद्धत्वात् वाक्यार्थम् अशेषतः परित्यज्य तत्संबंधी तीरलक्षणायाः युक्तत्वात् जहल लक्षणा संगच्छते। देखिए गंगा और घोष में आधाराधेय भाव की प्रतीति होती है वाक्य के द्वारा। से गंगायाम घोषः, घोष का आधार किसको बनाना चाह रहे हैं? गंगा को, जल प्रवाह को। तो गंगा और घोष में आधाराधेय भाव रूप जो लक्षण है, लक्षण मतलब स्वरूप, ठीक है, अगर ऐसा हम स्वीकार करेंगे तो अशेषतः मतलब संपूर्ण रूप से वाक्यार्थ का क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा। इसलिए विरोध होने से जो गंगा शब्द का जो मुख्यार्थ है जल प्रवाह, उसका हम संपूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं? परित्याग करके लक्ष्यार्थ तत्संबंधी जो तीर है उसका ही लक्षणा के द्वारा हम क्या करते हैं? बोध करते हैं, वो युक्त है। इसीलिए वहाँ पर जहल लक्षणा की संगति होती है। अत्र तु परोक्ष चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य भागमात्रे विरोधात् भागान्तरमपि परित्यज्य अन्य लक्षणायाः अयुक्तत्वात् जहल लक्षणा न संगच्छते। प्रकृति में क्या है? देखिए, एक है परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, एक है अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य। किस पद के अर्थ का आप परित्याग करेंगे? तत्पद का अर्थ भी संपूर्ण रूप से परित्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर संपूर्ण अंश में विरोध, एक अंश में विरोध है, जो विशेषणांश है उसमें ही विशेष्यांश में कोई विरोध। जैसे तत्पद की लक्षणा करेंगे, किसी में भी करिए, तो तत्पद का जो अपना अर्थ है चैतन्य, उसका परित्याग कर सकते हैं, क्योंकि सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य कहेंगे तो विशेष्य कौन है? चैतन्य है, उसके साथ कोई विरोध है क्या? अथवा तुम पदार्थ जो अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है, वहाँ पर भी तो चैतन्य है। तो परोक्ष अपरोक्ष चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य भागमात्रे विरोधात्, एक भाग में ही विरोध है, चैतन्य भाग में कोई विरोध, कौन से भाग में विरोध है? विशेषणांश में ही विरोध होने से भागांतरम अभी परित्यज्य, जब आप जहल लक्षणा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण अर्थ का परित्याग करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे गंगापद लाक्षणिक है, गंगापद की लक्षणा हम किस में करते हैं? तीर में। तो गंगापद का जो संपूर्ण अर्थ है उसका कब? यदि हम जहल लक्षणा मानते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी जहल लक्षणा आप स्वीकार करेंगे तो तत्पद का जो अर्थ है सर्वज्ञत्व विशिष्ट, अथवा तुम पद का जो अर्थ है अल्पज्ञत्व विशिष्ट, इन दोनों में से एक अर्थ का तो संपूर्ण रूप से परित्याग करना पड़ेगा, क्योंकि हम कौन सी लक्षणा का विचार कर रहे हैं? तो संपूर्ण अंश का हम कभी भी परित्याग, क्योंकि जो चैतन्य में जो एकत्व है, जो एकत्व अंश है, उसमें हमारा कोई विरोध, भागमात्र में विरोध है, भागमात्र में विरोध होने से जो अविरुद्ध अंश है उसका हम परित्याग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर जहल लक्षणा नहीं है। अत्र तो परोक्ष अपरोक्ष चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य भागमात्रे विरोधात्, जो परोक्षत्व और अपरोक्षत्व अंश है उसी में ही क्या है? विरोध है। भागांतरम अपि परित्यज्य, जो अविरुद्धांश है चैतन्यांश, उसका भी परित्याग करके लक्षणा करना युक्त नहीं है। अयुक्तत्वात् जहल लक्षणा न संगच्छते। न च गंगापदं स्वार्थ परित्यागेन तीरपदार्थं यथा लक्षयति तथा तत्पदं त्वंपदं वा स्वार्थ परित्यागेन त्वंपदार्थं तत्पदार्थं वा लक्षयतु, अतः कुतो जहल लक्षणा न संगच्छत इति वाच्यम। देखिए, गंगापद स्वार्थ का परित्याग करके, गंगापद का स्वार्थ क्या है? उसका परित्याग करके जिस प्रकार तीर पदार्थम यथा लक्षयति, तीर पदार्थ को लक्षणा के द्वारा बोध कराता है गंगापद, उसी प्रकार तत्पदम त्वंपदम वा, तत्पद और त्वंपद में एक को लाक्षणिक मान लीजिए, तत्पद की लक्षणा कर देंगे किसमें? तत्पद की लक्षणा कर देंगे त्वम पदार्थ में, अथवा त्वम पद की लक्षणा कर देंगे तत्पदार्थ में, संपूर्ण अंश का परित्याग कर देंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए त्वम पद की लक्षणा करेंगे किसमें? सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य में, और त्वम पदार्थ जो अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य संपूर्ण का परित्याग कर देंगे। तो एक बोध क्या हो जाएगा? तत्त्वमसि वाक्य से सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्यम। त्वम पद है उसको हमने लाक्षणिक मान लिया, उसकी लक्षणा कर दिया किसमें? पदार्थ में। तत्पदार्थ कौन है? सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य अथवा परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य। तो परोक्षत्व विशिष्ट जो तत्पदार्थ है उसको लक्षित करेगा कौन? त्वम पद, पद की लक्षणा करनी है। त्वम पद की लक्षणा करेंगे किसमें? तत्पदार्थ में, अथवा तत्पद की लक्षणा कर देंगे किसमें? त्वम पदार्थ में। तो संपूर्ण अंश का परित्याग हो गया ना, हो गया। तो जहाँ लक्षणा कैसे संगत नहीं है? तो वही कह रहे न च गंगापदम स्वार्थ परित्यागे न तीर पदार्थ में यथा लक्षयति, गंगापद अपने स्वार्थ का परित्याग करके जिस प्रकार तीर रूप अर्थ का बोधन कराता है उसी प्रकार तत्पदम त्वम पदम हुआ, एक एक करके स्वार्थ परित्यागे न, तत्पद अपने अर्थ का परित्याग करके त्वम पदार्थम लक्षयतु, और त्वम पद जो है अपने स्वार्थ का परित्याग करके तत्पदार्थम लक्षयतु, अतः कुतो जहल लक्षणा न संगच्छत इति वाच्यम न च वाच्यम। तत्र तीरपदा श्रवणेन तदर्था प्रतीतौ लक्षणया तत्प्रतीत्यपेक्षायामपि तत्त्वं पदयोः सूर्यमाणत्वेन तदर्थ प्रतीतौ लक्षणया पुनरन्यतर पदेन अन्यतर पदार्थ प्रतीत्यपेक्षा भावात्। वहाँ तो क्या होता है? गंगायाम घोष में तीर रूप अर्थ को बताने के लिए कोई दूसरा पद है,
गंगायाम घोष, दो वाक्य है, एक गंगा पद है, एक घोष पद है। तीर रूप अर्थ को बताने के लिए कोई दूसरा पद है, इसलिए उस अर्थ में हम क्या कर सकते, तीर रूप अर्थ को बताने के लिए गंगा पद को लाक्षणिक मान सकते हैं, गंगा पद की लक्षणा कर सकते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, तुम पद जो है अपने अर्थ का परित्याग करेगा, अपने अर्थ को नहीं बताएगा। तुम पद की लक्षणा करेंगे किसमें, तत्पदार्थ में। तत्पदार्थ मतलब सर्वज्ञत्व विशिष्ट, उसको बताने के लिए दूसरा पद है कि नहीं, खुद ही है तत्पद है, तो तत्पद के द्वारा ही सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य का बोध हो रहा है, तो उसी अर्थ को बताने के लिए तुम पद की लक्षणा उसमें करेंगे। समझ रहे हैं क्या, इन्होंने क्या कहा कि तुम पद अपने अर्थ का परित्याग करके तत्पदार्थम लक्ष्येतु कहा, जहाँ लक्षणा का प्रतिपादन करने के लिए। लेकिन वो जो तत्पदार्थ, जिस तत्पदार्थ को तुम पदार्थ लक्षणा से बताएगा, शक्ति के द्वारा ही बताने के लिए, वहाँ तो तत्पद विद्यमान है ही है, तो उसी अर्थ को बताने के लिए तुम पद की उसमें लक्षणा क्यों करेंगे। अथवा यहाँ पर उल्टा कर दीजिए, जैसे जो तुम पदार्थ है अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, उसको बताने के लिए सक्त पद है अभिधेया, तुम पद ही बता सकता है, वो तत्पद की उसमें लक्षणा क्यों करेंगे। ठीक है, वही यहाँ पर बता रहे हैं। तत्र तीरपदा श्रवणेन, गंगायाम घोष में तीर पद का श्रवण हुआ है, श्रवण न होने से तदर्था प्रतीतो, तीर रूप अर्थ की प्रतीति हो रही है, इसीलिए लक्षणा के द्वारा उसकी प्रतीति की अपेक्षा होती है, इसलिए गंगा पद जो है तीर रूप पदार्थ को बताता है लक्षणा के द्वारा। उसी प्रकार यहाँ पर तत्वम पदयो सूर्यमाणत्व, यहाँ तो तत्पद भी सूर्यमान है, तुम पद भी, तो उनके अर्थ की प्रतीति हो रही है कि नहीं, लक्षणा के द्वारा एक का परित्याग करके, जैसे तुम पद जो है तत्पदार्थ को लक्षणा से बताए। ठीक है, तो पुनः अन्यतर पद है ना, अन्यतर पदार्थ प्रतीत्य अपेक्षा भावात, दोनों में से एक पद से दूसरे अर्थ को, जिस अर्थ को शक्ति के द्वारा हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी को लक्षणा के द्वारा दूसरा पद बताएं, ऐसी अपेक्षा नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर जह लक्षणा की संगति नहीं है। जिस प्रकार गंगायाम घोष, यहाँ पर गंगा पद जहल लक्षणा के द्वारा तीव्र अर्थ को बताता है, उसी प्रकार तत्त्वमसि वाक्य में जहल लक्षणा के द्वारा शाब्दबोध संभव नहीं है। ये जहल लक्षणा नीलोत्पलम कहाँ से आया, तो उसके लिए ये हमें समझना है। जैसे वहाँ पर बताया था ना, सामानाधिकरण्यंच विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्येगात्मनाम, पदार्थ का तत्त्वमसि आदि पद अथवा पदार्थ का लक्ष्य के साथ कौन सा संबंध है, लक्ष्य लक्षण भाव। लक्ष्य लक्षण भाव संबंध जहाँ पर होता है उसी को जहल लक्षणा कहते हैं। जहल लक्षणा के द्वारा तत्पद अथवा त्वम पद जो है वो किसको बताते हैं, शुद्ध चैतन्य को बताते हैं, जहद अजहल लक्षणा के द्वारा। कहेंगे नीलोत्पलम वाक्य के में जैसे शाब्दबोध होता है उसी प्रकार शाब्दबोध स्वीकार कर लीजिए, ये जो जहद अजहल लक्षणा है उसको स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो कहा कि उस प्रकार यहाँ पर शाब्दबोध संभव, तो उसके बाद कहेगा जहल लक्षणा के द्वारा शाब्दबोध स्वीकार कर लीजिए, जहद अजहल लक्षणा स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है, तो उसका भी खंडन कर दिया कि जहल लक्षणा के द्वारा भी यहाँ पर वाक्यार्थ सम्मत नहीं है। तो कहेंगे फिर अजहल लक्षणा शोणोधावती कुंता प्रविशंति में जिस प्रकार वाक्यार्थबोध होता है उसी प्रकार यहाँ स्वीकार कर लीजिए, तो उसका भी खंडन कर देंगे, वो भी यहाँ पर संभव नहीं है। फिर अंतिम में भाग लक्षणा, जिसको जहद अजहल लक्षणा कहते हैं, जिसके द्वारा यहाँ पर शाब्दबोध स्वीकार किया गया है, उसको बताएंगे।